नमस्ते प्यारे बच्चों। सभी को गुड इवनिंग। सभी को विद्या शक्ति के साइंस के क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ। तो आज का विचार है, एवरी डे इज अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हर दिन हर दिन जो है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या जानते हैं। तो जो भी चीज हम नया सीखते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ नई नई बातें जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ना। तो हर दिन को आपको कैसा मानना चाहिए? एक ऐसा चांस जो कुछ नया सीखने के लिए आपके सामने आता है। तो एवरी डे इज अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू। तो बच्चों, इसी विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, जो हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे बेटा। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा, बताइए। हमने सीखा था कि जो फूड है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, है ना। और जो फूड है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कि हम मेनली बात कर रहे थे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि कुछ बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स की जिन्हें हमें हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है। ओके। तो उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे थे हम। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या कैसा न्यूट्रिएंट है बेटा? इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। तो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है जो हमारे शरीर को एनर्जी देती है, जैसे ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विच हेल्प्स टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। तो हमारे शरीर में जितने भी रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस होती है हमारे टिश्यूज की, हमारे सेल्स की, हमारे एंटायर बॉडी की, उसी को हम प्रोटीन्स कहते हैं। तो उसी वैसे न्यूट्रिएंट्स मीट में, एग्स में, बीन्स में, इन सभी में पाए जाते हैं। तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोटीन्स कहते हैं। अगला तीसरा टाइप है फैट्स। तो फैट्स जो है हमें क्या करता है बेटा? फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही, उससे कई गुना ज्यादा हमें एनर्जी देता है, विच सपोर्ट्स वेरियस बॉडीली फंक्शंस। जैसे कि ऑयल्स, नट्स, सीड्स, इन सभी में क्या होते हैं? इन सभी में भरपूर मात्रा में जो है फैट्स पाया जाता है। तो ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में जाएंगे बेटा, बहुत ध्यान से इन सभी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि शुगर है, स्टार्च है, तो ये सभी जो है शुगर, स्टार्च वगैरह क्या है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट फॉर्म्स है ना। तो टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्च, जो कि हमारे शरीर को क्या देती हैं बच्चे? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो भोज्य पदार्थ, जो भी फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है, उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। उनको एनर्जी गिविंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी से हमें बहुत ही जल्द जो है एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे कि आप थके हारे हो, आपकी मम्मी ने आपको जल्द से जल्द जो है ग्लूकोज डालकर थोड़ा सा पानी दे दिया, या फिर आपको थोड़ा सा चावल खाने को दे दिया, रोटी खाने को दे दी। तो उससे क्या होता है बेटा? उससे हमारी जो है शरीर में एकाएक जो है एनर्जी आ जाती है, काम करने की एक क्षमता, एक शक्ति आ जाती है। तो इसीलिए फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके। आओ और बात करते हैं, दे आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। हमारे डाइट में, हमारे खाने में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज एंड बॉडी फंक्शंस। तो ये
जो कार्बोहाइड्रेट्स से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारे रोज के कार्यों को करने में, डेली एक्टिविटीज को करने में, हमारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर वे में ले जाने में ये हमारी सहायता करते हैं। अब देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा फूड आइटम्स हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि राइस, वीट, कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन, ग्रेप्स, बनाना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे फूड आइटम्स की जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके। अब बच्चों, हम बहुत सारे फूड आइटम्स खाते हैं रोज, है ना? तो उन फूड आइटम्स में किन किन फूड आइटम्स में जो है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं? तो इसको करने के लिए हमारे पास जो है एक बहुत ही अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे और हम देखेंगे कि हम जो भी फूड आइटम्स खाते हैं उनमें से कितने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है। ओके। अब इसके लिए हमारे पास कुछ फूड सैंपल्स है। क्या क्या है देखिए, कैरेट, वीट, एप्पल, एग, टोमेटो, ओट्स, पोटैटो, ब्रेड। ओके। तो कुछ फूड आइटम्स हमने जो है सेलेक्ट करके रखे हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि इन फूड आइटम्स में से कितने आइटम्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके, या स्टार्च है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास उसको टेस्ट करना है हमें। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इसको कहा जाता है आयोडीन सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है इसको? आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसी से आज हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम किसको चूज करेंगे? यहाँ पर कैरेट है। तो कैरेट का हम एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, यानी कि उसको कूट के, उसको ग्राइंड करके उसका एक्सट्रैक्ट हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में निकालेंगे। ओके। अब हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास ये आयोडीन सोल्यूशन है, इसमें ये जो एक ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर की सहायता से कुछ ड्रॉप्स जो है आयोडीन सोल्यूशन के इस टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे जिसमें कि हमारे कैरेट एक्सट्रैक्ट जो है रखा हुआ है। ओके। अब क्या ऑब्जर्व करते हो बेटा आप? तो हमने ये क्या कर दिया, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, लेकिन क्या आपने इसके कलर में कोई चेंज देखा बेटा? क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपने नोट किया? यस, हमने नोट किया कि जो कैरेट एक्सट्रैक्ट था वो पहले के जैसा ही अभी भी है, यानी कि उसके जो है कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि इस कैरेट एक्सट्रैक्ट में स्टार्च नहीं है अथवा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ओके। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर नो लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है इसमें नहीं है। ओके। अब जो है अगला जो हमारे पास यहाँ पर वीट है, तो वीट को ले लिया बेटा। अब वीट से आप क्या बनाते हो घरों में? वीट को पीस के हम चपातीज बनाते हैं, पूरीज बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, है ना? तो इन सब में क्या स्टार्च है, देखना चाहेंगे आप? ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, आयोडीन सोल्यूशन को लेंगे, इसको हम क्या करेंगे बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप जो है इसमें डालेंगे। अब क्या ऑब्जर्व करते हो बेटा आप लोग? अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो वीट है इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है ना? जैसे आपने पहले देखा वो अभी नहीं है वैसा। तो आयोडीन सॉल्यूशन के डालने पर जो भी फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर में आ जाता है, उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसको, इसमें ये इंडिकेट करता है कि ये जो गिवन फूड आइटम है इसमें स्टार्च का प्रेजेंस है। तो हम क्या मान ले बेटा कि जो वीट है, क्या उसमें स्टार्च का प्रेजेंस है? यस और नो? तो हम लिखेंगे यहां पर, हम जो है यस के आगे टिक करेंगे क्योंकि इसमें स्टार्च का प्रेजेंस है, तभी इसका कलर चेंज हुआ जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डाला। राइट। चलिए, अब जो है अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पर एप्पल है। एप्पल को भी हम क्या करेंगे, लेंगे, है ना? तो एप्पल को लेकर हम एप्पल का भी एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, इसमें भी हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे। हमने देखा यहाँ पर जो है कलर चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब एप्पल में क्या नहीं है, एप्पल में स्टार्च का प्रेजेंस
नहीं दिखा रहा है तो हम वहां पर नो करके लिख देंगे, है ना। चलिए, अब क्या करें बेटा, अब अगला जो है एग है हमारे पास। एग का वाइट हमने ले लिया। ओके, तो एग जब हम तोड़ते हैं, एग में वाइट भी होता है, उसमें येलो कलर का योक भी होता है। तो यहां पर हमने क्या लिया है, एग वाइट लिया है। तो ये देखने के लिए कि जो एग वाइट है उसमें आयोडीन सोल्यूशन, सॉरी, उसमें जो है स्टार्च का प्रेजेंस है कि नहीं, हम इसमें आयोडीन सोल्यूशन को डालने वाले हैं। डाला हमने आयोडीन सोल्यूशन को, हमने देखा उसमें कोई भी कलर चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एग में जो है स्टार्च का प्रेजेंस नहीं है। अगला हमारे पास यहाँ पर ओट्स ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो ओट्स बेटा हम जानते हैं एक बहुत अच्छा मील है, बहुत अच्छे से हम लोग उसको खा सकते हैं। ये हमें जो है एनर्जी देती है, और साथ साथ में जो बीमार लोग वगैरह होते हैं वो उनको ओट्स खाना अच्छा रहता है ना। सुना है आपने या देखा होगा आपने। तो बेटा ओट्स जो है, क्या इसमें स्टार्च की मात्रा है, इसको देखने के लिए भी हम आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग करें। तो जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये जो ओट्स है इसका कलर जो है बदल जाता है। देखा आपने, इसका कलर क्या हो गया, बदल गया है ना, ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है कि जो ओट्स है उसमें क्या है बेटा, उसमें स्टार्च का प्रेजेंस है। तो यस करके लिखेंगे। अगला हमारे पास यहाँ पे टोमेटो है, टोमेटो को भी हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसमें भी हमने जाकर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आपने देखा कि वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब जो टोमेटो एक्सट्रैक्ट हमने लिया है उसमें स्टार्च नहीं है, तो यहाँ पर नो लगाएंगे। ओके, अब पोटैटो और ब्रेड रह गए हैं। अब आप बताइए मुझे, क्या पोटैटो और ब्रेड में स्टार्च का प्रेजेंस है? जरा चेक करके देख लेते हैं। तो पहले पोटैटो एक्सट्रैक्ट ही ले लेते हैं। पोटैटो आप सबको पसंद है बेटा खाना, बहुत सारे बच्चों को जो है पोटैटो खाना बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। ओके, तो देखते हैं पोटैटो में स्टार्च है कि नहीं। इसमें भी हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालने वाले हैं। जैसे ही डाला, आपने देखा जो पोटैटो एक्सट्रैक्ट का जो कलर था वो बिल्कुल बदल गया है। देखो आप कैसे, कितना सुंदर सा एक ब्लू ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ना। तो इसका मतलब पोटैटो में जो है स्टार्च का प्रेजेंस है। और अगला हम लेने वाले हैं ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड को भी ले लेते हैं हम लोग। लास्ट में ये वाला फूड आइटम बच गया हमारा, ब्रेड पीस ले लिया हमने। इसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला। जैसे ही डाला, हमने देखा जहां पर आयोडीन सॉल्यूशन डला था उसका रंग, वहां का जो रंग है वो बदल चुका है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेड है उसमें स्टार्च का प्रेजेंस है। तो बेटा आपने यहाँ पे देखा इतने सारे जो फूड आइटम्स है, जो भी हमारे फूड आइटम्स है जिनमें भी स्टार्च का प्रेजेंस होता है, वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, जैसे ही हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ओके, तो जो स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। तो समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए ना बेटा। चलिए, अब हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट्स की, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टार्च की, सब बात कर ली। अब बच्चों, अगला जो एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन्स का, जो प्रोटीन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, हमें बड़ा होने में ये मदद करता है। हमारे शरीर को बड़ा करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो प्रोटीन है, अगर हम अपने खाने में प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारे मसल्स को बिल्ड करता है ना, हमारे मसल्स को बिल्ड करता है। और हमारे शरीर में अगर कोई भी डैमेज एरिया है, यानी कि कोई भी, जैसे कि हमारा स्किन हो, हमारे बॉडी में कहीं कोई कट हो गया हो, या फिर हमारे सेल्स में कोई डैमेज हो, कोई बीमारी के कारण कोई डैमेज हुआ हो, इन सबको एक हद तक रिपेयर करने में प्रोटीन सहायता करते हैं। तो हमारे डाइट में जो है
क्या होना जरूरी है बेटा? प्रोटीन का होना बहुत बहुत आवश्यक है। फूड्स रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब बेटा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताया था कि जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, है ना। उसी तरह से जो प्रोटीन वाले फूड होते हैं, यानी कि जो फूड प्रोटीन रिच होते हैं, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं हम उसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स? क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर की मरम्मत करता है और हमारे शरीर में मसल्स बिल्ड करता है ना। अब ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। अब बेटा हमें पता है हम बहुत छोटे बच्चे थे, है ना, उसके बाद हम धीरे 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 करके बड़े हो गए। अभी भी हमारी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है? बड़े होने की है ना। अभी आप 6 स्टैंडर्ड में हो और भी आपको लंबा होना है, बड़ा होना है। तो अभी आप जितने अच्छी तरह से खाने में प्रोटीन लेंगे उसी हिसाब से आपके मसल्स बनेंगे, आपके बॉडी की ग्रोथ होगी, है ना। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन, तो आप जैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रिच फूड खाना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब देखो बच्चे, वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो प्रोटीन के सोर्सेस जो है प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है। यानी कि हमें प्लांट से भी प्रोटीन मिलते हैं जिसे हम प्लांट प्रोटीन कहते हैं, एनिमल्स से भी प्रोटीन मिलते हैं जिसे हम एनिमल प्रोटीन कहते हैं। ओके बेटा। तो प्लांट सोर्सेस कौन कौन से हैं, यानी कि जो पौधों से हमें प्राप्त प्रोटीन कहाँ से होते हैं, कौन कौन से सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं? जैसे कि पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब ऐसे सोर्सेस हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो प्रोटीन में रिच होते हैं। तो प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीस एंड नट्स। ओके बेटा। अब इसी तरह से एनिमल सोर्सेस भी है। एनिमल सोर्सेस कौन कौन से हैं प्रोटीन के? जैसे कि मिल्क, है ना, पनीर, एग, फिश, मीट। तो ये सभी जो है, देखो कई लोग जो है फिश, मीट, एग वगैरह खाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वो लोग एनिमल सोर्सेस को ले सकते हैं, है ना, प्रोटीन के रूप में। और जो ये लोग जो ये सब नहीं खाते हैं, एनिमल सोर्सेस से प्रोटीन नहीं लेते हैं, वो प्लांट सोर्सेस से ले सकते हैं। तो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में जो है क्या होता है बेटा? प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर, एग, फिश, मीट, इन सभी में जो है क्या मिलता है? भरपूर मात्रा में प्रोटीन जो है प्राप्त होती है। ओके बेटा। अब जो है हम बात करने वाले हैं अगले मैक्रोन्यूट्रिएंट की, जो है फैट्स। क्या है? फैट्स। अब देखो बेटा, फूड रिच इन फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये बात हमने कहीं और भी पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जिस भोज्य पदार्थ में, जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उस फूड आइटम, उन फूड आइटम्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। उसी तरह से फैट्स भी जो है बेटा किस तरह का फूड है? एनर्जी गिविंग फूड है ना। ओके। अब फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट से भी कई गुना एनर्जी हमें देती है। फैट्स फॉर्म अ लेयर बीनीथ आवर स्किन एंड कीप द बॉडी वार्म। तो हमारे शरीर के स्किन के नीचे एक लेयर होता है जहां पर फैट को स्टोर किया जाता है और जिससे हमारा शरीर जो है गर्म रहता है। तो फैट्स फॉर्म अ लेयर बीनीथ आवर स्किन एंड कीप द बॉडी वार्म। अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ सोर्सेस दिए गए हैं फैट। कौन कौन से सोर्सेस है देखिए यहाँ पर? बटर, घी, चीज, मिल्क, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नट्स जिसमें कि आलमंड्स, कैश्यू, ग्राउंड नट, ये सब आते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स में साथ ही साथ में जितने भी ऑयल्स होते हैं ना बेटा, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सभी में भी और नट्स में भी भरपूर मात्रा में फैट्स होते हैं। ओके।
अब फैट्स जो है अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, फैट जो होता है बेटा वो स्टोर्ड एनर्जी का एक सोर्स माना जाता है। फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो हमारे फैट जो है हमारे स्किन के बीनीथ जो है लेयर में जो है क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर किया जाता है फैट के रूप में। इसीलिए फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी and our body can store energy obtained from food in the form of body fat। और हमारा शरीर क्या करता है बेटा, शरीर जो हमारे भोजन से हमें क्या प्राप्त होती, जो फैट मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, उसको फैट के रूप में स्टोर करके रख सकता है। दिस स्टोर एनर्जी कैन बी यूज्ड व्हेन द बॉडी नीड्स इट। तो इस स्टोर्ड एनर्जी का उपयोग हमारा बॉडी कहाँ पर कर सकता है, जब भी हमारे बॉडी को कोई नीड होती है तो ये स्टोर्ड एनर्जी को जो है यूज किया जाता है। ओके बेटा, तो इतनी बातें फैट के बारे में हो गई, और भी थोड़ी बहुत बातें हमने और करनी है, लेकिन वो अगले क्लास में करेंगे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, हमारा टाइम हो चुका है किसका, बहुत बढ़िया, अब हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू सेशन की तरफ। ओके, तैयार है सभी? तो पहला क्वेश्चन देख ले हम लोग, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट कैन हैपन इफ वी रेगुलरली स्किप मील्स। ओके, अगर हम रेगुलरली अपने मील्स को स्किप करते जाएंगे तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, वी मे फील टायर्ड और लेस एनर्जेटिक। ऑप्शन बी, वी बिकम स्ट्रोंगर इमीडिएटली। वी नेवर फील हंग्री। वी नीड नो न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम रेगुलरली अपने भोजन को मिस करेंगे या स्किप करेंगे तो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो नीचे दिए गए फूड आइटम्स में से कौन सा फूड जो है वो बहुत ही एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी मिल्क एंड ऑप्शन डी चीज। विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स डैश। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स डैश। एक बैलेंस डाइट में क्या होता है। ऑप्शन ए ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी ओनली प्रोटीन्स, ऑप्शन सी different nutrients in suitable amounts, ऑप्शन डी ओनली फैट्स। तो एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, क्या सिर्फ उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एक सूटेबल अमाउंट में होता है, या फिर ओनली सिर्फ फैट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शुड वी अवॉइड ईटिंग टू मेनी शुगरी फूड्स। क्यों हमें जो शुगर से रिच फूड होते हैं उसको बहुत ज्यादा हमें खाना नहीं चाहिए, क्यों उसको अवॉइड करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, दे मे कंट्रीब्यूट अ पुअर हेल्थ व्हेन ईटन एक्सेसिवली। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमें पुअर हेल्थ होगा, ठीक है। दे कंटेन एवरी न्यूट्रिएंट, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे रिप्लेस वाटर, वो वाटर को रिप्लेस कर लेते हैं। दे आर ऑलवेज हेल्दी, वो हमेशा हेल्दी होते हैं। ओके, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, पांचवा, वाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हमें अपना हाथ क्यों धोना चाहिए। ऑप्शन ए, टू मेक देम कलरफुल, option B to remove germs and dirt, option C to increase hunger, and option D to improve taste। क्या हम उनको कलरफुल करने के लिए हाथ धोते हैं, या फिर हमारे हाथों से जर्म्स और डर्ट को रिमूव करने के लिए, या फिर हमारे भूख को बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज फूड्स कंटेन डाइटरी फाइबर।
नीचे दिए गए फूड आइटम्स में से किस में डाइटरी फाइबर्स हैं? ऑप्शन ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी बटर, ऑप्शन डी ऑयल। तो इसमें से कौन से फूड आइटम्स में डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं? आगे चलते हैं बेटा। Fruits and vegetables are good sources of dash. Fruits and vegetables are good sources of dash. तो fruits और vegetables किसके अच्छे sources है? ऑप्शन ए vitamins and minerals, ऑप्शन बी only sugar, ऑप्शन सी only fat एंड ऑप्शन डी only salt। तो fruits और vegetables जो है बहुत अच्छे sources है किसके? चलिए बच्चे आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस? तो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को रोगों से हमें प्रोटेक्ट करता है, डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन ए विटामिन्स, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ऑयल। तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को डिजीजेस से या रोगों से प्रोटेक्ट करता है? चलिए बेटा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें पूछा गया है इसमें से नीचे दिए गए में से हेल्दी फैट्स जो है का सोर्स कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन ए नट्स एंड सीड्स, ऑप्शन बी कैंडी, ऑप्शन सी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑप्शन डी शुगर। तो इसमें से नीचे दिए गए सोर्सेस में हेल्दी फैट्स किसमें पाए जाते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी? विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी? ओके। तो पहला है प्रोटीन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी शुगर। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के ग्रोथ और रिपेयर को में सहायता करता है? ओके। तो आई होप सभी बच्चों ने जो है क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छी तरह देख लिए और कर लिए हैं आंसर्स। चलिए हम डिस्कस करते हैं बेटा। ओके तो पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट हैपेंस इफ वी रेगुलरली स्किप मील्स? क्या होगा अगर हम रेगुलरली अपने मील्स को स्किप करेंगे? तो वेरी गुड, वी फील टायर्ड और लेस एनर्जेटिक, है ना। चलिए अगला देखते हैं, विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कौन सा फूड सोर्स जो है बहुत ही ज्यादा इसमें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? हमें पता है राइस जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। आगे, a balanced diet contains, a balanced diet contains, क्या होता है बेटा एक बैलेंस डाइट में? क्या सिर्फ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं या सिर्फ उसमें फैट्स होते हैं? नहीं, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन सूटेबल अमाउंट्स, है ना। अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स जब होते हैं तो उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगला देखिए, वाई शुड बी अवॉइड ईटिंग टू मेनी शुगरी फूड्स? क्यों बेटा? क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है, दे मे कॉन्ट्रीब्यूट टू पुअर हेल्थ व्हेन ईटन एक्सेसिवली। बहुत ज्यादा खाने से हमारी हालत, हमारी जो सेहत है वो खराब हो जाती है। अगला देखिए बेटा, वाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग? आपने बहुत छोटे बचपन से ही पढ़ा है कि अगर हम हाथ धोते हैं तो वो हमारे हाथों से जर्म्स को और डर्ट को रिमूव करता है ना। चलिए आगे, विच ऑफ दीज फूड्स कंटेन डाइटरी फाइबर? किसमें होते हैं बेटा फाइबर्स ज्यादा? किसमें होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, है ना। चलिए आगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेस ऑफ vitamins एंड मिनरल्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस? कौन सा होता है बेटा? हाँ, वाइटामिन्स जो है हमारे शरीर को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर को। नाइन्थ वन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स?
किस कौन सा है सोर्सेस में? कैंडी, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब खराब है हमारे शरीर के लिए। नट्स एंड सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। चलिए बेटा, अगला लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी? कौन सा है बेटा? आज ही सीखा है हमने, प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयर में सहायता करते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? आज के एमसीक्यू सेशन में आप सभी ने आंसर्स भी बहुत अच्छी तरह से किए होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।